नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। तो शॉर्ट हैंड का एक नया एक टॉपिक लेके मैं आज आया हूँ। दोस्तों काफ़ी टाइम जो है एस्पिरेंट्स का एक सवाल रहता है कि जब वो उनका बेसिक ख़त्म हो जाता है, कंप्लीशन ऑफ बेसिक, यानी इंग्लिश शॉर्ट हैंड के केस में पिटमैन। तो जब उनका बेसिक ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद वो डिक्टेशन में कैसे अराइव करेंगे। तो उसके बाद वो डिक्टेशन में कैसे अराइव करेंगे, ये है आपका मेन इम्पोर्टेंट चीज़, डिक्टेशन, जो कि जिसके बेस पे हम लोग एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने वाले हैं, है ना। जिसके बेस में हम लोग एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने वाले हैं। तो मेन जो डिक्टेशन है, ये बेसिक से कंप्लीट होने के बाद ये डिक्टेशन में आने में क्या प्रोसेस है, कितना टाइम लगता है, कैसे आ सकते हैं, ये स्ट्रैटेजी जो है ये थोड़ा उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लोग कहते हैं। लेकिन इसमें ना आपका कुछ चीज़ों का टेस्ट इस टाइम में ले लिया जाएगा आपको, है ना। इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, डिक्टेशन वाला ये थोड़ा नीचे कर देता हूँ, क्योंकि ये जो टाइम है ना इसके बीच में काफ़ी सारे स्टेप हैं। ये आप आओगे इसमें डिक्टेशन में, है ना। और ये मेन यही है। तो ये डिक्टेशन के आने के बीच में ये जो लंबा जो रास्ता है, इस लंबा रास्ते में काफ़ी जो है मुश्किलें आएगी, काफ़ी अड़चनें आएगी, लेकिन सबको ओवरकम करके आपको जाना है। जस्ट फ्रेशली जैसे आप बेसिक कंप्लीट करोगे, उसके बाद जो पहला चीज़ आपको करना है, एकदम फर्स्ट चीज़ जो आपको करना है वो है केसी। कोई भी वॉल्यूम आप, एनी वॉल्यूम केसी का आप कोई भी वॉल्यूम उठा लो। फर्स्ट थिंग क्या है, जो 840 WPM वाला चाहे वो 1000 वर्ड्स का हो या 840 वर्ड्स का हो, जो भी हो, केसी का वॉल्यूम पहले उठाओ और उसमें से ओनली कितना वर्ड डिक्टेशन आपको लेना है, ओनली 400 वर्ड्स। ओनली 400 वर्ड्स आपको डिक्टेशन लेना है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। स्पीड क्या रखनी है, सबसे मेन चीज़ है। जस्ट बेसिक ख़त्म करने के बाद बहुत लोग जो है बिल्कुल भी नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। कुछ लोग एक दो वर्ड लिख पाते हैं और कुछ लोग जो है जो लिख पाएंगे ना वो पढ़ नहीं पाएंगे। बहुत टाइप से इसमें दिक्कतें आती है। मेरे टाइम में जब मेरा बेसिक कंप्लीट मैंने किया था, उस टाइम में मैं क्या करता था, मैंने यूट्यूब में जो स्पीड है बहुत स्लो करके, सबसे मिनिमम टू मिनिमम जो स्पीड है यूट्यूब में, वो भी उस टाइम में मुझे मिला था 70 वर्ड पर मिनट या 65 या 70 वर्ड पर मिनट ऐसा था। तो मैंने जब उसको लिखने का मैं ट्राई किया, मैं नहीं लिख पाया। फिर मैंने क्या किया, मैंने खुद से उस पैसेज का मैंने डिक्टेशन खुद से रिकॉर्ड किया। कभी कभी जो है मेरी बड़ी दीदी से मैं रिकॉर्ड करवाता था, कभी मम्मी से मैं रिकॉर्ड करवाता था। अब सबके पास ये साधन अवेलेबल नहीं भी हो सकता, क्योंकि जितना वॉइस मॉड्यूलेशन अलग होगा, जितने डिक्टेटर अलग होंगे, उनका बोलने का तरीका, स्टाइल, सब कुछ अलग होगा, ठीक है। अब मोस्टली खुद तो आप डिक्टेशन ले सकते हो ना, खुद आप रिकॉर्ड कर सकते हो, चाहे आप मम्मी से करवा लो, दीदी से करवा लो, भैया से करवा लो, किसी से भी करवा लो, ठीक है। जब किसी से नहीं करवा पा रहे हो तो खुद से एटलीस्ट करो। तो खुद से कितना आपका स्पीड में रिकॉर्ड करना है, तो फर्स्ट जो 400 वर्ड्स है कैलाश चंद्रा का कोई भी वॉल्यूम, आप उसको रिकॉर्ड करो 50 वर्ड पर मिनट में। फर्स्ट डिक्टेशन आप कितने में करोगे, 50 वर्ड पर मिनट, है ना। अगर 50 में आपको दिक्कत आ रहा है, आप 40 वर्ड पर मिनट में करो। 40 वर्ड पर मिनट में आप करो फर्स्ट डिक्टेशन। ये क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट डिक्टेशन हो गया। अच्छा, अब जैसे डिक्टेशन आपने रिकॉर्ड कर लिया, डिक्टेशन आपने लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, डिक्टेशन लेने के बाद आपने जो शॉर्ट हैंड लिखा है ना, उसको आप पढ़ने की कोशिश करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, होप लूज़ नहीं करना है।
मैं ये चीज़ बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये जो टाइमलाइन है ना, ये प्रॉपर डिक्टेशन, ये मतलब प्रॉपर डिक्टेशन, प्रॉपर डिक्टेशन तक आने में ये जो बीच का जो टाइम है ना, ये एस्पिरेंट्स का पेशेंस और जो कॉन्फिडेंस होता है ना, उसका टेस्ट लेता है, उसका एसिड टेस्ट है ये। क्योंकि जब आप अपना फर्स्ट डिक्टेशन नहीं पढ़ पाओगे, तब आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है, जो अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो टूटने लगेगा, वो टूटने लगेगा। तो ये चीज़ बार बार जो है अपने आप को याद दिलाना है कि मैं जो है, मैं लंबा रेस का घोड़ा हूँ, मैं यहाँ 2020 खेलने नहीं आया हूँ, मैं टेस्ट मैच का प्लेयर हूँ, मैं रियल प्लेयर हूँ। पहले क्रिकेट में क्या होता था, शुरू में टेस्ट ही था, टेस्ट के बाद आपका 50 ओवर का आया, वनडे इंटरनेशनल ओडीआई, उसके बाद 20 का आया। ये तो अभी अभी आ रहा है, जैसे इंसान का जो है पेशेंस खत्म होता जा रहा है, तो छोटा छोटा फॉर्मेट अभी आ रहा है। लेकिन एक्चुअल जो क्रिकेट है वो टेस्ट क्रिकेट है ना। तो आपको भी खुद को टेस्ट प्लेयर समझना है, आप टेस्ट प्लेयर हो। अगर आज आप 400 वर्ड्स का 50 WPM या 40 WPM का डिक्टेशन आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो एक दो वर्ड तो होगा जो आप पढ़ पा रहे हो, चाहे वो एम इज आर हो, चाहे वो कोई ग्रामोलॉग हो, चाहे वो एक पर्टिकुलर एक वर्ड हो, कोई प्रीपोजिशन हो, कुछ तो पढ़ पाओगे। जो पढ़ पाओगे वही आपका फ़ायदा है। और जितना आप नहीं पढ़ पा रहे हो, बहुत ज़्यादा होगा जो आप नहीं पढ़ पा रहे हो, उसको आप ओरिजिनल पैसेज के साथ, हाँ, ओरिजिनल पैसेज के साथ आप उसको क्रॉस चेक करो। एक ये हो गया, उसके बाद क्रॉस चेक विथ ओरिजिनल, तो ओरिजिनल पैसेज के साथ नेक्स्ट जो है आप क्रॉस चेक करो। क्रॉस चेक करने का मतलब ये है कि आप तो कुछ ही पढ़ पाए हो, बाकी ज़्यादातर जो है आप नहीं पढ़ पाए हो, तो उसको देखना है, उसका आउटलाइन देखना है और आउटलाइन को प्रैक्टिस करना है, ये जितना आप लिखे हो उसके बाद नीचे देख देख के आउटलाइन प्रैक्टिस करके लिखो, देख देख के लिखो, लेकिन लिखो। ये हो गया। अब मैंने देखा है कि बहुत लोग जो है, सर मैं सीन पैसेज में कर लेता हूँ 80 में, 80 WPM में मैं सीन पैसेज कर लेता हूँ, लेकिन अनसीन में कैसे करूँ, कब शुरू करूँ? तो भैया ये जो सीन अनसीन का कॉन्सेप्ट है ना, ये आजकल में आया है, पहले ये चीज़ नहीं था। सीन अनसीन का क्या मतलब होता है? सीन पैसेज वो होता है जिसको हम बहुत बार कर चुके हैं। सीन मतलब वो मतलब कम से कम हम 4 से 5 बार कर चुके हैं, 4 से 5 बार उसको कर चुके हैं। तो सीन का, अगर आप सीन पैसेज में 99% एक्यूरेसी भी लाते हो, 99% एक्यूरेसी भी लाते हो, उसका कोई मतलब नहीं है। सीन पैसेज में आप 99% एक्यूरेसी भी लाओगे ना, कोई फायदा नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है भाई। क्या फायदा है? आप तो रट चुके हो इसको, आप तो सीन को रट चुके हो, सीन आपका पूरा रटा हुआ है। ये अच्छी बात है, कुछ आउटलाइन इससे कॉमन आ जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको जो प्रोसेस बताऊंगा ना, उसको फॉलो करो, वो बढ़िया रहेगा। एक जो वॉल्यूम आपने उठा लिया केसी का, जिससे आप 400 वर्ड्स करके आपने शुरू किया, तो नेक्स्ट आप ये डिक्टेशन लेने के बाद इसको चेक वगैरह करने में आधा दिन आपका निकल जाएगा। बाकी आधा दिन में फिर से आप सेकेंड डिक्टेशन लो, और सेकेंड डिक्टेशन इसी वॉल्यूम का नेक्स्ट न्यू एक पैसेज का लो, नेक्स्ट न्यू पैसेज, वो भी कितना, 400 वर्ड्स का, 400 वर्ड, या वो जो रिमेनिंग पैसेज होगा ना इसका, हाँ, नेक्स्ट न्यू पैसेज या रिमेनिंग जो बाकी रहेगा उसी का ले लेना है, उसी का ले लेना। ये इसमें रिमेनिंग स्पेलिंग थोड़ा एक्सक्यूज करना जगह नहीं था। तो सेकेंड डिक्टेशन आप बाकी रिमेनिंग पैसेज का ले लो, या और एक नया पैसेज का आप ले लो, खुद उसको रिकॉर्ड करो और खुद लो, उसको भी सेम टू सेम आप अगेन क्रॉस चेक करो, हाँ, क्रॉस चेक करो। ऐसे करते करते जब आपका ये वाला जो वॉल्यूम है ख़त्म हो जाएगा, तो फिर से आप रीस्टार्ट करो, रीस्टार्ट सेम वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम था इसको फिर से रीस्टार्ट करो। इसमें फ़ायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ, एक एक करके मैं फ़ायदा बताता हूँ। इसमें हर एक अनसीन पैसेज है, लेकिन आप पूरा पैसेज कंप्लीट करने के बाद फिर से जब वॉल्यूम स्टार्ट करोगे ना,
तो इसमें आप समझ पाओगे कि कितना आप रिटेन कर पा रहे हो, रिटेन कर पा रहे हो, रिटेन इन मेमोरी कितना कर पा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। इससे आपको ये पता चलेगा फर्स्टली। सेकेंडली क्या है, सेकेंडली आप फिर से देखोगे जो रिपीटेड मिस्टेक जो हो रहा है, रिपीटेड मिस्टेक उसको अच्छे से आप आइडेंटिफाई करो, अच्छे से आइडेंटिफाई करके उसका जम के प्रैक्टिस करो उसका, क्योंकि वो फिर से रिपीटेड मिस्टेक हो रहा है। अब फिर से जो पूरा वॉल्यूम आप करोगे ना, इसके बाद आपका इतना तगड़ा बेस बनेगा ना, जैसे ही आपका 95% से ज़्यादा एक्यूरेसी आने लगेगी, एक्यूरेसी मोर देन 95%, आप अपना स्पीड बढ़ा लो +5 करके स्पीड बढ़ा लो। 50 होगा तो 55 कर लो, 55 है तो 60 कर लो, 60 है तो 65 कर लो, तो 55 है तो 60 कर लो। ऐसे ही +5 करते करते आप जो है डिक्टेशन बढ़ाते जाओ। तो दोस्तों ऐसे ही आप समझ पाओगे कि ये जो सीन अनसीन है इसको थोड़ा अलग से एड्रेस करना है। डेली आप अगर एक पैसेज को 2 बार लोगे, फिर से अगले दिन 2 बार लोगे, 3-4 बार सेम पैसेज को लोगे, तो उससे क्या होता है, वो रट जाता है ना। तो उसमें खुद को जो है सोचने का जो अवसर है, जो ऑप्शन है, वो खत्म हो जाता है। आपको अपना दिमाग में रिटेन करवाना है। रिटेन करवाने के लिए इतना जल्दी आपको रिपीट नहीं करना है। आप फ्रेश पैसेज लो, उस वॉल्यूम को पूरा आप रिपीट करो खत्म हो जाने के बाद। इससे आपका जो है बेस अच्छा बनेगा और आपका मेमोरी पावर या रिटेन पावर भी ज़्यादा बढ़ेगी। आपका मसल मेमोरी में एट द एंड ऑफ द डे आपको सेव करना है पूरा सारा इन्फॉर्मेशन, सारा डेटा, सारे आउटलाइन। जैसे जैसे आप वॉल्यूम ऐसे इस प्रोसेस से बढ़ते जाओगे, आप बहुत अच्छा स्टेनोग्राफर बन जाओगे और मतलब अनडिस्प्यूटेड लीडर बन जाओगे और एकदम बोल के आप पास करोगे, क्वालिफाई करोगे स्किल को, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए गाइस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय।